एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज के प्रहार से बच गया है। यह एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज होता क्या है। कोरोना का पहला स्टेज और दूसरा स्टेज तो भारत में फैलने से कामयाब रहा, लेकिन तीसरे स्टेज तक कोरोना वायरस नहीं फैल पाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान में यही कहा गया कि प्रति 10 लाख पर देश में कम केस हैं। संक्रमण से मृत्यु दर 3% है, जो काफी कम है। संक्रमित लोगों में रिकवरी रेट दुनिया से बेहतर है और साथ ही मार्च में मामले दोगुने होने में 3 दिन लग रहे थे, जो अब 9 दिन के आसपास लग रहे हैं। चिंता की बात थी कि हम कहीं तीसरे स्टेज में न पहुंच जाएं, लेकिन भारत को इससे बचा लिया गया। पहली स्टेज होती है पहले केसेस और फिर लोकल ट्रांसमिशन दूसरी स्टेज होती है, जब सामुदायिक रूप से संक्रमण फैलता है और मरीजों में संक्रमण का स्रोत पता करना मुश्किल हो जाता है। ये कोविड-19 संक्रमण की तीसरी स्टेज होती है। संक्रमण के हॉट स्पॉट या कंफर्म मरीजों के संपर्क में जिन लोगों के होने के संकेत नहीं मिलते, उनमें भी यह संक्रमण इस स्टेज में मिलता है। एक बार इस चरण में संक्रमण पहुंच जाए तो इसकी रोकथाम बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन की चेन को रोकने के सूत्र ही नहीं मिलते। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रवाल के हवाले से weather.com में लिखा गया कि किसी भी देश में कोविड-19 संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर है। इसका पता ऐसे लगता है जब संक्रमण के किसी पॉजिटिव केस में संक्रमण के स्रोत या कारण का पता न चले, यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हिस्ट्री न हो, किसी कंफर्म मरीज के संपर्क में न होने के बावजूद कोई पॉजिटिव केस मिले तो इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सबूत समझा जाता है। इसके बाद ये अगले स्टेज में पहुंचता है, जहां ये महामारी का रूप ले लेता है और इससे प्रभावित होने वालों की संख्या बड़ी हो जाती है, जैसे चीन, इटली और अमेरिका में देखा गया। आइए कोरोना के कारण हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 37% आबादी उन जगहों पर रहती है जहां पर कोरोना वायरस के कारण हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यहां कुल जनसंख्या 45.3 करोड़ है। दिल्ली के 11 में से 10 जिले हॉटस्पॉट के रूप में घोषित हैं। देश का 29% भूभाग हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आता है। देश के 20 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। देश में हुए लॉकडाउन के कारण कोरोना का संक्रमण तीसरे स्टेज में नहीं पहुंच पाया, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो शेयर करना मत भूलिए, पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट।